साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं संजनमत। अभी तक मोदी योगी सरकारों पर ही विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का, शैक्षणिक संस्थानों का भगवाकरण करने का आरोप लगता था, मगर अब मामला इससे नीचे चला गया है। अब सुनियोजित ढंग से 10वीं और 12वीं कक्षा तक के स्कूलों का भी भगवाकरण, संघीकरण करने की तैयारी शुरू हो गई है। हैरत की बात देखिए, इस बार मंत्री या बीजेपी के नेता इन्वॉल्व नहीं, बल्कि इस बार यह काम किया है योगी जी के तथाकथित रामराज्य के एक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने। जी हां, शिक्षा विभाग के अधिकारी ने ठेका ले लिया है कि 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों में हम संघी विचारधारा का प्रचार प्रसार करके अपनी पोस्टिंग का कर्ज अदा करेंगे। यह आरोप मेरा नहीं, बल्कि विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, और आरोप लगाने की वजह खुद शिक्षा विभाग के एक आला अधिकारी ने दिए हैं। पूरा मामला विस्तार से समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जालौन, वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि डीआईओएस हैं राजकुमार पंडित। उनके साइन से 23 सितंबर को एक आदेश जारी किया जाता है, जिसका विषय है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान के संबंध में। और यह आदेश जिले भर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में लागू हो रहा था, भले ही वो राजकीय हो, अशासकीय सहायता प्राप्त हो, वित्त विहीन हो या मान्यता प्राप्त हो। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया कि पूरे देश में छात्र छात्राओं का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जनपद स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय में आपसे संपर्क किए जाने पर उनका सदस्यता अभियान में सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें। मतलब ये डीआईओएस ना हो करके बीजेपी के एक एजेंट या पदाधिकारी के तौर पर वहां बैठे हो, इस तरीके से डीआईओएस महोदय राजकुमार पंडित जी बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि इस पत्र की ऊपर की भाषा से मैं सहमत हुआ कि चलिए एबीवीपी द्वारा कोई मिशन साहसी चला जा रहा है, उसमें छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन नीचे की लाइनों में स्पष्ट लिखा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान का साथ देना है। तो सवाल यह उठता है, क्या डीआईओएस राजकुमार पंडित अन्य छात्र संगठनों के लिए भी इस तरह का पत्र जारी कर सकते हैं? उनकी अगर हिम्मत है तो एनएसयूआई के लिए, समाजवादी छात्र सभा के लिए, बहुजन छात्र सभा के लिए या किसी भी पार्टी से जुड़े, किसी भी विचारधारा से जुड़े छात्र संगठन के लिए इस तरह का आदेश जारी करके दिखा दें। हिम्मत नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बगल बच्चा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। हालांकि एबीवीपी हमेशा कहता रहा है कि वो गैर राजनीतिक संगठन है, इसके बावजूद उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में कभी अमित शाह आते हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, उसके सभी पदाधिकारी बीजेपी कैंडिडेट्स का प्रचार करते देखे जाते हैं। यहां तक कि दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव हुए हैं, उनका प्रचार करते हुए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आसानी से देखे जा सकते हैं। मतलब भले ही इसको अराजनीतिक संगठन कहा जाता हो, लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिक संगठन है, जो बीजेपी में जाने की एक नर्सरी यानी कि प्रारंभिक श्रेणी है। इस बात को कहने में भी एक आधार है। मौजूदा समय में मोदी सरकार में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी समेत तमाम अन्य मंत्री हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नर्सरी से ही वहां तक पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, एबीवीपी के जन्मदाता हैं बलराज मधोक, जो आरएसएस के एक कद्दावर नेता और बीजेपी का जो पूर्ववर्ती नाम था जनसंघ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। हालांकि इस बात का मुझे कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं तमाम एबीवीपी के पदाधिकारियों से पूछ चुका हूं, कोई बता नहीं पाया कि अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष एक प्रोफेसर कैसे हो सकता है। एबीवीपी के दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर राज शरण शाही, जो लखनऊ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय बीवीएयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। खैर, बेकार में ये सब ज्ञान बताने की कोई आवश्यकता नहीं। एबीवीपी को भी पता है, अन्य लोगों को भी पता है कि यह संगठन सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के लिए काम करता है। अगर नहीं करता होता तो डीआईओ साहब की इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी छात्र संगठन के लिए इस तरीके से आदेश जारी कर दें। हालांकि कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली का पूर्ण तौर पर उल्लंघन है। वो वहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के बतौर नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर वहां बैठे हैं। उनको इस तरह का आदेश लिखित रूप में पारित नहीं करना चाहिए था। अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए, सरकार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए भले ही वो मौखिक तौर पर प्रिंसिपल्स को कह देते कि एबीवीपी वालों को एडजस्ट करो, वो ज्यादा बेहतर था। लेकिन लिखित रूप में यह आदेश जारी करके सिर्फ उन्होंने अपनी उस कुर्सी और पद की गरिमा को गिराया है। बहरहाल, इस समय ये पूछता कौन है जो जितना सर झुका करके नौकरी करे, गुलामी की पराकाष्ठा को पार कर जाए, उसी को प्रमोशन और मलाईदार पोस्टिंग मिलती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।